ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण का परिचय। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका ये प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करने आप लोगों के इसमें बस इस विषय का वर्णन करूँगा। आप आदरपूर्वक सुने। सबसे उत्तम जो शिवपुराण है वो वेदांत का सारस वस्त्र है तथा वक्त और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वो परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। काल की कलमौ राशि का विनाश करने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला वह पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि या विस्तार को प्राप्त हो जा रहा है। प्रियवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्याय मात्र से वह कलयुग के पाप सत्य जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के महान उत्पात तभी तक जगत में निर्भय होकर विचारेंगे जब तक यह शिवपुराण का उदय नहीं होगा। इसे वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल्प पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्रा संहिता, कोटि रुद्राज संहिता, शस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 वेद या खंड हैं। ये 12 संहिताएं अत्यंत पूर्णमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ। आप लोग ये वो सब आदर पूर्वक सुने। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्याओं के विचार से इस शिव पुराण का ध्यान स्थान चौथा में है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संध्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण
ग्रंथित किया था, सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ। वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। फिर द्वापर आदि युगों में द्वैपायन, व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उस समय उन्होंने शिवपुराण का 24,000 श्लोकों में प्रतिपादन किया। यही इसमें श्लोकों की संख्या है। ये वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बांटा हुआ है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम सत रुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिवपुराण वेद के तुल्य प्रमाणिक तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। ये निर्मल शिवपुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। इसे शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप से संकलित किया है। यह समस्त जीवन समुदाय के लिए उपकारक, विविध तापों का नाश करने वाला, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय प्रधान, सदा निष्पट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। ये पुराण ईर्षा रहित अंतः कारण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा धर्म, अधर्म और काम, इस त्रिवंग की प्राप्ति के साधन का भी वर्णन है। ये उत्तम शिवपुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें ज्ञान किया गया है। बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वो भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो गलती हुई होगी माफ़ करना, पढ़ना ज़्यादा नहीं आता है। जय गुरु जी।